आज आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थानी चूरमा लड्डू की रेसिपी, जो टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी है। इन्हें मैं चीनी से नहीं बनाऊंगी, तो फिर चलिए देखते हैं ये लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, जिसमें डाल दूंगी मैं 2 कटोरी गेहूं का आटा। सारा मैनेजमेंट मैं इसी कटोरी से करने वाली हूँ। 2 कटोरी मैंने लिया है गेहूं का आटा, और इसी कटोरी से मैं लूँगी 1 कटोरी बेसन, और साथ ही डाली थी इसमें आधी कटोरी सूजी। और जिस समय मैंने सूजी डाली उस समय मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई। आधी कटोरी डाल दिया मैंने इसमें देसी घी। देसी घी का यूज़ मैंने इसलिए किया, ये समझिए कि इसमें मैंने मोयन लगाया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और देख लूँगी कि मोयन हमारा परफेक्ट लगा है या नहीं। दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिससे मोयन हमारा सारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए चेक कर लेती हूँ कि मोयन हमारा परफेक्ट लगा है या नहीं। बस वही एक तरीका है कि मुट्ठी बांध कर देखिए। अगर आपकी मुट्ठी बंध रही है तो मोयन हमारा परफेक्ट है। अब इसे गूंद लेना है। इसे गूंदने के लिए मैंने यूज़ किया है दूध। अगर आप दूध से नहीं गूंदना चाहते हैं तो आधा पानी आधा दूध ले लीजिए, और अगर दूध बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहते तो सिर्फ पानी से भी इसे गूंदा जा सकता है। चलिए इसे थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो हमें ज़्यादा गीला नहीं लगाना है, इसका टाइट डो ही बनाकर तैयार करना है। और आटा गूंदने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आटा आपका आपस में मिक्स हो जाए उतना ही हमें गूंद कर इसे तैयार करना है। ये देखिए आटा हमारा लग चुका है, इसे रख देती हूँ एक साइड में। ये देखिए इतना ही टाइट डो हमें लगा कर तैयार करना है। अब इस गूंदे हुए आटे से लेते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा आटा, और इसकी बना लेंगे मुट्ठियाँ। ये देखिए इसी तरीके से हमें सारी मुट्ठियों को बनाकर तैयार करना है। इसे हमें कोई जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि लोई वगैरह बनाने की ज़रूरत है। बस इस तरह से आटा तोड़ते जाइए और इस तरह से मुट्ठियाँ बनाते जाइए। अगर आप इस तरीके से मुट्ठियाँ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे मोटा सा चकले पे बेल लीजिए और फिर किसी कुकी कटर से इसे काट लीजिए। सारी मुट्ठियाँ तो हमारी बन चुकी हैं। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है मैंने देसी घी। घी हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें डाल दूँगी एक एक करके सारी मुट्ठियाँ। इन्हें हमें बहुत ही मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुट्ठियाँ काफ़ी बड़ी और मोटी साइज़ की बनकर तैयार हुई हैं। ऐसे ही मुट्ठियाँ बनाई जाती हैं। अब इन्हें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे सेक लूँगी। देसी घी का अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप जो भी ऑयल खाते हैं, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर आप जो भी ऑयल खाते हैं उस ऑयल का इसमें यूज़ कर सकते हैं। और चूरमा के लड्डू तो देसी घी में ही टेस्टी लगते हैं और उसी में ये बनाए भी जाते हैं। चलिए धीरे धीरे करते हुए एक एक मुट्ठियों को मैं पलट दूँगी। इन्हें सेकने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो ये ऊपर से लाल हो जाएंगी और अंदर से आपकी मुट्ठियाँ कच्ची रह जाएंगी, जो हमें नहीं चाहिए। गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी लगी है थोड़ी सी भी अच्छी तो मेरी वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। अलटते पलटते हमारी सारी मुट्ठियाँ लाल होना शुरू हो चुकी हैं। बस 1 से 2 मिनट तक इन्हें मैं और फ्राई करूँगी, जिससे ये मुट्ठियाँ अंदर तक अच्छे से सिक जाए और बिल्कुल भी कच्ची ना रहें। ये देखिए मुट्ठियाँ हमारी पक चुकी है। एक एक करके सारी मुट्ठियों को मैं निकाल लूँगी किसी बर्तन में, और सेम तरीके से अपनी बाकी बची हुई मुट्ठियों को भी फ्राई कर लूँगी। सारी मुट्ठियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। इन्हें भी निकाल लेती हूँ उसी बर्तन में जिसमें मैंने पहले वाली मुट्ठियाँ निकाल कर रखी हैं। सारी मुट्ठियाँ हमारी तलकर तैयार हो चुकी हैं, पर अभी काफ़ी गर्म है। चलिए इन्हें पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडी हो रही तब तक कर लेते हैं अपनी आगे की तैयारी। गैस पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और ये लिया है मैंने 100 ग्राम खसखस, यानी कि पॉपी सीड। इसे पोस्ता का दाना भी बोलते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा इसे रोस्ट करना है। बहुत ही जल्दी से ये भुनकर तैयार हो जाता है। चलिए ये भुन चुका है, इसे निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। वापस से मैंने फिर से चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है 2 चम्मच देसी घी। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें है काजू, बादाम और किशमिश। इनके अलावा आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है उनको आप ले सकते हैं। चलिए इधर हमारा घी भी गर्म हो चुका है। अब डाल दूंगी सबसे पहले कटे हुए काजू,
और ये बहुत ही जल्दी से लाल होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है। देखिए काजू हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनका कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इनका कलर गुलाबी रंग का हो जाए बस निकाल लेंगे। उसी घी में मैंने डाल दिया है एक कटे हुए बादाम, और बादाम को भी जल्दी से फ्राई कर लेंगे। जैसे इनका कलर हल्का सा चेंज हुआ मैंने इन्हें भी निकाल लिया है। इसी घी में डाल दूंगी किशमिश और चलाते हुए इन्हें भी घी में फ्राई कर लूँगी। जैसे ही किशमिश हमारी फूल जाएगी गैस को बंद कर देंगे और इन्हें भी निकाल लेंगे उसी बर्तन में जिसमें मैंने काजू और बादाम को लिया था। चलिए निकाल लेती हूँ इन्हें भी उसी बर्तन में। गाइस आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी है अनुपमा का किचन। सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। इधर हमारी जो मुट्ठियाँ हैं ये भी ठंडी हो चुकी हैं। अब इन मुट्ठियों को तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। इन्हें काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है क्योंकि इन्हें हम पीसेंगे मिक्सी के जार में। अगर बड़े टुकड़े रह गए तो मिक्सी के जार में ये पीस नहीं पाएंगे, इसलिए जितना छोटे टुकड़े हो सके आप इन्हें तोड़ लीजिए। चलिए ले लेती हूँ मिक्सी का जार और इन्हें पीस लूँगी। चलिए बंद करके इन्हें पीस लेती हूँ। एक बैच हमारा पीस चुका है, ये देखिए। इसी तरीके से आपको पीस कर तैयार करना है। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ टुकड़े रह गए हैं तो इसे छन्नी से छान लीजिए। वो सारी मुट्ठियों को मैंने पीस लिया है। अब डाल दिया है इसमें ये खसखस और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स। सारी चीज़ों को अच्छे से कर दूँगी मिक्स। सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसकी बनाएंगे एक चाशनी। चाशनी मैं चीनी से नहीं बनाऊंगी, इसे बनाऊंगी मैं गुड़ से। तो चलिए सबसे पहले ले लिए मैंने सेम कढ़ाई जिसमें मैंने मुट्ठियों को फ्राई किया था। उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 4 से 5 चम्मच देसी घी और डाल दूंगी उसी कटोरी से 2 कटोरी गुड़। मैंने उसी कटोरी का यूज़ किया है जिससे मैंने आटा, बेसन और सूजी को लिया था। सारा मैनेजमेंट अगर आप एक ही कटोरी से करेंगे तो आपके लड्डू कभी भी ख़राब नहीं बनेंगे और इसका स्वाद भी परफेक्ट आएगा। अब इस गुड़ की मुझे कोई भी चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, ना एक तार ना दो तार, बस गुड़ हमारा मेल्ट हो जाना चाहिए। इसमें कोई भी गुलटियाँ नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके गुड़ में थोड़ी सी गुलतियाँ हैं भी तो कलछी से उन्हें फोड़ते जाइए। ये देखिए सारा गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। जैसे ही गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा गैस को बंद कर देंगे और इसे ले चलते हैं अपनी परात के पास और इस मेल्ट किए हुए गुड़ की चाशनी को डाल दूंगी अपने बनाए हुए मिश्रण में। अभी मैंने आधी चाशनी ही डाली है, पूरी चाशनी का यूज़ मैंने अभी नहीं किया है। सबसे पहले इसे मिक्स कर दूंगी। चलिए अब बाकी बची हुई चाशनी भी इसमें डाल देती हूँ। हाथ से मिक्स करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो गुड़ बहुत ही गर्म होता है, ये हाथ में तुरंत ही चिपक जाएगा जिससे आप जल भी सकते हैं। सारी चाशनी को मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से पहले मिक्स कर दूंगी। जैसे ये थोड़ा सा छूने लायक हो गया ये, तब इसे हाथों से ही मिक्स करना होगा क्योंकि कलछी से पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। चलिए दोनों हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी। अब इनके बना लेती हूँ लड्डू। लड्डू आप अपने मन चाहे शेप में बना सकते हैं, जितने बड़े छोटे लड्डू आपको चाहिए उस हिसाब से बनाकर तैयार कर लीजिए। मैंने नींबू के बराबर लड्डुओं का शेप दिया है। एक एक करके सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये लीजिए लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं। मैं इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ अंदर से ये कितने सॉफ्ट सी बने हैं। ये देखिए लग रहे हैं ना देखने से ये बहुत ही टेस्टी, और सच में ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन हो इन लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लीजिए। ये लीजिए बनकर तैयार है चूरमा लड्डू, वह भी राजस्थानी स्टाइल में। इसी तरह की मेरी और रेसिपी देखने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर अपने वीडियो के लिंक दे रखे हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ एक और मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।